So, this is सौरव जोशी, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग क्रिएटर्स। इनके चैनल पे एक टाइम पे लाखों सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ते थे, लेकिन अब अगर इनके कमेंट सेक्शन को देखो तो लोग इनको एटीट्यूड किंग, एरोगेंट और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। इवन इनके खुद के कजिन्स ने इनको एक्सपोज कर दिया है। और सौरव जोशी ने ऐसा क्या कर दिया कि हल्द्वानी के लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम ये सब क्लियर करने वाले हैं, हाउ सौरव जोशी बिकेम द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट हेटेड क्रिएटर। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात हाथ जोड़ के कह रहे हैं। थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था। इसकी वजह से हल्की सी लड़ाई हुई थी, मतलब पूरी वो कंट्रोल। शुरुआत में सौरव जोशी व्लॉगिंग में नहीं, आर्ट्स में पॉपुलर था। उनका मेन चैनल सौरव जोशी आर्ट्स था, जहां वो सेलिब्रिटीज और क्रिएटर का स्केच बनाता था। फिर उसने एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था सौरव जोशी व्लॉग्स, बट किसी रीजन से वो मोनेटाइज नहीं हुआ, इसीलिए उसने वो चैनल छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने एक और चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था सौरव जोशी व्लॉग्स, जहां वो बिहाइंड द सीन्स और फैमिली व्लॉग्स पोस्ट करता था। वहां उनको नॉर्मल रिस्पॉन्स मिला। उस टाइम पे ऑलरेडी बड़े क्रिएटर जैसे फ्लाइंग बीस्ट, टेक्निकल गुरुजी, मुंबई कर निखिल ट्रैवल व्लॉग्स बना रहे थे और काफी पॉपुलर थे, इसीलिए फैमिली व्लॉग्स को उतना टेंशन नहीं मिलता था। फिर लॉकडाउन आ गया, लोग घर पे बंद हो गए और ट्रैवल क्रिएटर्स भी फैमिली व्लॉगिंग करने लगे। लेकिन सौरव पहले से ये कर रहा था। ऑडियंस को उसका कंटेंट ज्यादा रिलेटेबल लगने लगा क्योंकि वो सिंपल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल दिखाता था, क्लीन और नॉर्मल लाइफ। हाँ, रहना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में। फिर एक वीडियो आई जिसका नाम था फोन का पासवर्ड लगा के भूल गया, और ये वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद उनका चैनल बूम हो गया, हर वीडियो वायरल होने लगी और सब्सक्राइबर्स रैपिडली बढ़ने लगे। फिर उसने रियलाइज किया कि उसके व्लॉग्स में पीयूष का क्रेज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसके बाद उन्होंने पीयूष को हाईलाइट करके कैची थंबनेल्स के साथ वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, जो काफी वायरल हुए। धीरे धीरे वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बन गए। उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया, 100 डेज 100 ब्लॉग्स 100 ट्रेंडिंग वीडियो, कि हमने 100 डे 100 ब्लॉग 100 ट्रेंडिंग। इससे व्लॉगिंग एक नया ट्रेंड बन गया और बहुत लोग इंस्पायर्ड होकर अपना चैनल स्टार्ट करने लगे। लेकिन जैसे जैसे फेम बढ़ा वैसे वैसे हेट भी आने लगा। कुछ लोग बोलने लगे कि सौरव सिर्फ पीयूष के नाम पे व्यूज ले रहा है। फिर एक इंसिडेंट हुआ जब सौरव और पीयूष संभावना सेठ के पास गए थे। वहां पीयूष ने एक इनअप्रोप्रिएट रिमार्क पास कर दिया। तूने मेरी कॉपी भाड़ में गई, तू अब ये बोलेगा? उसके बाद लोगों ने पीयूष को एटीट्यूड किंग और एरोगेंट कहना स्टार्ट कर दिया। सौरव ने एक अपोलॉजी वीडियो अपलोड की और डिसाइड किया कि वो अब पीयूष को व्लॉग्स में नहीं दिखाएगा और ना ही कोलैबोरेशंस करेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनपे मैनर्स की कमी थी। करेंगे भी तो पीयूष को नहीं लेंगे, बिकॉज़ उसके अंदर मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। जिसको भी बुरा लगा तो मैं प्लीज हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा, जिसको भी बुरा लगा ये बात है। लेकिन इस डिसीजन से भी लोग ऑफेंड हो गए और डिमांड करने लगे कि पीयूष को व्लॉग्स में वापस लाओ, क्योंकि ऑडियंस उसको देखना पसंद करती थी। फिर उन पर एलिगेशंस लगने लगे कि वो एरोगेंट हो गए और किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते। इसकी वजह से उनको घमंडी सौरव जोशी नाम मिल गया। बाद में एक और कंट्रोवर्सी हुई जब उनके कजिन के भाई सोनू गोयल, जिसको हम सोनू भैया के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने लाइव में आके कुछ ऐसे बातें बोली जिससे लगने लगा कि सौरव पहले जैसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देता और उन्होंने पुरानी बॉन्डिंग इग्नोर कर दी। कुछ बातें होती हैं, जैसे मान लो हम ऐसे लोगों के पास जाना छोड़ देते हैं जहां पर हमें पहले जैसी रिस्पेक्ट ना मिले या हमारी केयर ना की जाए। जिस बंदे के लिए हमने इतना कुछ किया वो हमें इग्नोर करे तो फिर क्या फायदा है ऐसे लोगों। के बाद उनको और ज्यादा हेट मिला। लोग कमेंट करने लगे कि उनका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक और इश्यू हुआ जब हल्द्वानी के लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों का कहना था कि सौरव ने अपने वीडियोस में हल्द्वानी के बारे में गलत रिमार्क पास किए थे। मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। इसी वजह से सौरव के पोस्टर्स और एफिटीज तक जलाए गए। बाद में सौरव और उसकी मम्मी ने आके अपॉलॉजी भी दी, लेकिन बैकस्लैश यहीं तक नहीं रुका। फिर एक और कंट्रोवर्सी हुई जब एक फोरा ब्लॉगर नियॉन मैन ने सौरव के बिहेवियर को कवर किया। उसमें सौरव ने एक फोरा क्रिएटर को मीट करने से मना कर दिया था। यार दाम से कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे थे हम यार, दे रही एटीट्यूड किंग की कॉलोनी जा रहा हूँ भाई। इस पे सौरव ने रिप्लाई में शेम ऑन यू नियॉन मैन कमेंट किया, जिसके बाद और कंट्रोवर्सी बढ़ गई। मैं भी रिप्लाई देना चाहूंगा। सो फर्स्टली सौरव जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। सो जैसे कि आप व्यूज के लिए व्लॉग्स अपलोड करते हो, वैसे ही मैं व्यूज के लिए न्यूज कंटेंट अपलोड करता हूँ। देन आपने जो मेरे को यहाँ शेम ऑन यू
फिर एक और इशू तब हुआ जब उन्होंने पीयूष को गेमिंग पीसी गिफ्ट किया। कुछ लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज किया और बोला कि वो किड्स को स्पॉइल कर रहे हैं। सिमिलर कंट्रोवर्सी रिसेंट में भी हुई जब उन्होंने कुणाली को भी पीसी गिफ्ट किया। इस तरह सौरव जोशी को काफी बैकस्लैश और हेट फेस करना पड़ा। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़े फैन बेस के साथ बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फेम के बाद फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं जिसको हर कोई घमंड नहीं बोल सकता। अगर किसी ने इतनी मेहनत से सक्सेस पाई है तो चेंजेस आना नॉर्मल है। सो बस अपना काम करो, मेहनत करो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे अमेजिंग कंटेंट आते रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।